1985 एंड में बेटा उस समय मौर्य शेरटन में था। तो गुरुजी ने अचानक फोन किया सिस्टर को, उन्हें सद ले चंडीगढ़ तो उन्होंने अपनी भैन को सद ले। सो मैं आई एम्पायर स्टेट में। गुरुजी ने हुक्म दिया छोटे बेटे को अपनी माँ ना सवेरे छड़ के जाया कर एम्पायर स्टेट, जब तो उधर होटल जाना है। तो बाइक में बैठ के मैं 8:30 बजे पहुंच जाती थी एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी अपने रूम में होते थे। तो गुरुजी छोटा सा दरवाजा खोल के ऐसे देख लेते थे कि आ गई है। तो गुरुजी का हुक्म होता था, एनु बिठाओ, गद्दी को गोल बिठा दो, ध्यान लगाएगी। तो मैं बैठ जाती थी उधर। तो एक दिन 2 दिन के बाद में बेटा इतना रोया, मैं बता नहीं सकती, दहाड़े मार मार के रोया वो, और हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों रो रहा है वो। बहुत कोशिश की चुप कराने की। गुरुजी नीचे अपने रूम में थे। गुरुजी उसकी आवाज़ सुन के बाहर आके खड़े हो गए। तो जब मैं नीचे आई वो चुप नहीं हो रहा था। गुरुजी कहते आज मैनू चार्ज कर दिता, मैनू कनैक्शन दे दिता। तो शुक्राना गुरुजी। अभी भी संगत बड़े मंदिर जाती है, रोती है, बिना कारण रोना आता है। क्यों रोना आता है? क्योंकि गुरुजी हमारी आत्मा में जो इतने सारे मैल के पर्दे हैं ना, वो धो के हम रो के उसको भी उतरवा देते हैं। कि गुरुजी का अपना एक तरीका है सारी संगत के लिए। हर एक संगत की जर्नी है वो अलग अलग है, हमारी सोच के मुताबिक, हमारी भक्ति के मुताबिक। तो इस दरबार में हम आ गए हैं। गुरुजी कहते थे ये ऐसा दरबार है जहाँ पे सभी देव देवता विराजमान होते हैं, तभी तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं यहाँ पे आके। कई लोग बोलते हैं कि क्यों पूजा करनी है शिव जी की, गणेश जी की क्यों पूजा करनी है? तो संगत जी, गुरु जी के देखो बड़ी मंदिर में सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा है। एम्पायर स्टेट में भी गणेश जी की प्रतिमा है। गुरु जी के एम्पायर स्टेट में शिव जी पार्वती चालीसा है। संगत को नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में। दुर्गा चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा है वहाँ पे, और हनुमान चालीसा भी था ऊपर। मतलब ये सभी देवी देवताएं हैं, ये गुरु जी के अधीन है। गुरु जी मालिक हैं, महाशिव हैं। और गुरु जी बोलते हैं तो पता है तुम सोच इको धरती है, लखा धरतियां, लखा आकाश पताल, हरेक प्लेनेट का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं महाशिव, मैं महादेव, सारे मेरे कंट्रोल जाए। संगत जी, गुरु जी कई बार बोलते थे कि मैं अपना असली रूप दिखावा ना, तुसी भस्म हो जाओगे, तुसी मैंने देख ही नहीं पाओगे। तो शुक्राना गुरु जी, आप अपने को इस लेवल तक ले आते थे कि हम आपके पास बैठ के आपसे बातें कर सके, आपको टच कर सके, आपको हक कर सके। संगत जी, इस धरती पे कोई ऐसा गुरु नहीं है कि जाके तुम उनको चरण स्पर्श करो। उनको लगता था कि कोई चरण स्पर्श करेगा तो हमें उनकी अपनी भक्ति अपने भक्त को देनी पड़ेगी। और गुरु जी के दौरान में ऐसा कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं है। गुरु जी कहते थे कि जब ध्यान लगेगा, मैं चाहूँगा तो तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम बेशक सारा दिन बैठो। तो संगत जी, कितने शब्द आज प्ले हुए हैं कि सारा सत्संग इसके अंदर गुरु जी का आ गया है। गुरु जी कहते थे सब माया, इतनी चिल्ला के गुरु जी ने बोला उसी दिन, सब माया है, माया, झूठा, छल, प्रेम, मैं पावर हाउस हाँ, मेरे नाम डायरेक्ट कनेक्शन रखो। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी अपने आप देते हैं। संगत जी, आप आए हो, आपको एडमिशन फॉर्म मिला है। गुरु जी बोलते थे कि जिसको मैं एडमिशन फॉर्म देता हूँ ना, वही मेरे दरबार में हाजिरी लगा सकता है, नहीं तो नहीं। कितनी प्रॉब्लम हो जाती है घर से चलते समय, एक बहाना हो गया कि कुछ काम हो गया कि हम नहीं आ सकते, कहीं तो बारिश ना हो जाए। मेरे साथ भी ऐसे डर था कि बारिश हो जाएगी तो कैसे वापस आएंगे। तो रास्ता गुरु जी बनाते हैं। संगत जी, वो जानी जान परमात्मा है, वो सब जानते हैं। संगत जी, मेरी सिस्टर, एक्चुअली सब सिस्टर ब्रदर सब कैनेडा में सब ब्लेस्ड है गुरु जी की संगत। सबको गुरु जी ने अपने अपने जोड़े दे रखे हैं।
जिसमें 17 इयर्स के बाद भी इतनी फ्रेगरेंस है गुरुजी की, इतनी फ्रेगरेंस है, लगता है किसी की फ्रेगरेंस हमारे जोड़े खराब हो जाए तो ऐसे फ्रेश है गुरुजी की पूरी बॉडी में रोज फ्रेगरेंस, चमेली की फ्रेगरेंस, संदल की फ्रेगरेंस, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रेगरेंस होती थी। छोटी सिस्टर मेरी कनाडा से आई थी तो उसको थोड़े मेंटल इशू थे, तो जैसे गुरुजी को उसने मत्था टेका, बहुत रोई, इतना रोई वो। गुरुजी ने चिल्ला के बोला दफा करो इन्हें, ले जाओ बाहर करो। तो संगत जी हम उठा के उसको बाहर ले गए। बाहर बहुत रोई वो, कहती मैंने गुरुजी के पास जाना है। गुरुजी कहते ना मेरे को नहीं आना तुम। संगत जी वो दौड़ के फिर भी गुरुजी के पास आ गई, चरणों में बैठ गई, रोती रही। उसकी इतनी जो मेंटल प्रॉब्लम थी, उसकी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी उसके दिमाग में, वो गुरुजी ने बस 15 मिनट में सारी फिनिश कर दी। और उसके बाद वो इतना हंसी बाहर आके एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों पे, हम सब डर गए कि पागल हो गई है ये तो, इतना हंस रही है, बिल्कुल लोटपोट हो गई वहाँ पे। तो सबने देखा, सब बोले क्या, गुरुजी ने उसी समय उसको चार्ज कर दिया, मुझे मैं चार्ज कर दिया। शी इज वेरी हैप्पी नाउ। तो गुरुजी का हर एक संगत के लिए अपना अपना तरीका है। उनको याद करो, उनको प्यार करो, उनको हर समय उनसे बात करो, आई कांटेक्ट बनाओ गुरुजी से। जब तुम आई कांटेक्ट बनाओगे तो तुम्हें लगेगा गुरुजी के आई पॉइंट, तुम इधर जाते तो इधर हो रहे हैं, उधर जाते तो इधर हो रहे हैं। उनसे बात करो, वो सब कुछ जानते हैं, सब इच्छाएं पूरी करते हैं। और एक बार गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो छोटे सत्संग है। गुरुजी कहते आज तेरी आंटी नहीं आई भी, की गल हो गई, वो क्यों नहीं आई? कहते गुरुजी वो ठीक नहीं है, बीमार है। कहते वो तो बाथरूम च फ्लश से बैठी हुई है, लाल नाइटी पा के कंगाल से ड्रिप पी रही है। संगत जी वो इतनी हैरान हुए, अंकल इतने शर्मिंदा हो गए हैं, गुरुजी परमात्मा। संगत जी ये जान लो गुरुजी परमात्मा, हमसे झूठ नहीं छुपा सकते, कुछ नहीं छुपा सकते उनसे हम। तो एक और अंकल आए, कहते किधरों आए अंजी लेट हैं? गुरुजी लेट हो गया, क्यों? मैंने सब इधर सीधा राती। वो शर्मिंदा हो गया, तू राती सीधा अपनी बेटी की छोटी उम्र की लड़की ना रात बताई, तू तेन पता कितने कुकर्म किते तू। संगत जी ये गुरुजी के महिमा है, ये गुरुजी जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। उनसे उनको प्यार करो, वो सब जानते हैं, कोई चालाकी नहीं चलती गुरुजी की शरण में आने के बाद। वो एक पल ध्यान रखते हैं। एक ऐसी संगत पंजाब से जा रही थी एम्पायर स्टेट, 2 फ्रेंड, तो एक फ्रेंड ने लगा रखी थी गुरुजी के शब्द और दूसरे को लेके जा रहे थे गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए एम्पायर स्टेट। तो उसने शब्द चला रखी है गाड़ी में अपनी। वो कहते क्या यार, क्या तू अजय साधु बन गया होने हैं? कोई गाने लगा पंजाबी जैजी भी कोई लगाया, की लगाया तू, मैं नहीं सुनने। तो ऐसे बात करते करते अचानक क्या हुआ, उनकी गाड़ी करनाल के पास अपोजिट साइड में चली गई, रोड के अपोजिट साइड में, और उल्टी नहीं हुई। तो थोड़ी देर जब उनको होश आई तो उन्होंने देखा कंफ्यूज से कि ये ठीक ठाक है, उसने उसको देखा ठीक ठाक है। तो उसके बाद उसने बोला मैं मान गया तेरी गुरु को, मेरी गलती हो गई। तो संगत जी लोगों ने वो यू टर्न लेके चले। अब उनका एक्साइटमेंट हो गया उसके फ्रेंड को कि मैं जाके बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। तो संगत जी जैसे वो एंटर किए, सीढ़ियाँ उतरे, गुरुजी से कुछ बताना चाहते थे, उससे पहले हाँ भाई की होया, फिर सुनिया जाजी भी देखिया की होया सीगा। मैं 15 मिनट गड्डियां ट्रैफिक रोक के रखिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ट्रक ने ना मार के ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ चटनी बनाने नहीं सीगी है। सो बोला गुरुजी सॉरी, दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी आप जान नहीं जा रहे। सब गुरुजी के तरीके हैं मनवाने के। संगत जी वो सब जानते हैं, उनको पता है क्या करना है। ऐसे एक बार गुरुजी के पास एक आंटी आई, कहते तू आज गई सी अजमल खान रोड है,
कहती हाँ जी गुरु जी मैं गई सी, बड़ी शॉपिंग की थी। हाँ जी गुरु जी। अच्छा कोई मंगन वाला आया सीगा? हाँ गुरु जी बच्चा आया सीगा। की दिता दोनों? कहते गुरु जी मैं 2 रुपये हैं सारा पर्स फरोल मारिया है, एक गला गलिया सड़िया नोट 2 रुपए का तो उन्होंने दिता, इन्ने पैसे सीगे तेरे पर्स च? कहते मैं सीगा, मैं तेरा टेस्ट ले रहा सीगा। तो संगत जी गुरु जी हमें नींबू जैसे निचोड़ के वो सब टेस्ट लेते हैं हमारा, उनको सब पता है कि कैसे करना है। ऐसे एक बार और ये छोटे सत्संग जो मैंने फास्ट डे में सुने बैठ के, तो एक बिजनेसमैन चांदनी चौक में बहुत भारी कपड़े की दुकान थी उनकी, तो वो बिजनेस करके कश्मीरी गेट पे उतरे ट्रेन से और उन्होंने अपना ब्रीफकेस पार करते करते मोबाइल से किसी गाड़ी के बोनट पे रख दिया, उनको याद ही नहीं रहा। तो घर पहुंचे 11:30 बजे करीब, उन्होंने वाइफ को बोला भी तो ब्रीफकेस निकाल के रह गया गड्डी चो। वो गई कहती वहाँ तो ब्रीफकेस है नहीं। कहते हाँ, कहते पता नहीं मैं की किया। तो रात को देखने भी गया, अंधेरा हो गया था, सर्दियों के दिन थे, तो उनको ब्रीफकेस कहीं नहीं मिला। सवेरे गए जब स्टेशन पे, वो ब्रीफकेस उनका उसी बोनट के ऊपर पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं देखा रात भर। संगत जी जब वो नेक्स्ट डे इवनिंग गए गुरु जी को मत्था टेकने के लिए, बताने के लिए, कहते बड़ा कुलक्खड़ है भाई तू है, सारी रात तेरा ब्रीफकेस सामने बैठा रहा मैं है, तेनू तेनू याद नहीं सीगा? कहती नहीं गुरु जी सॉरी। तो संगत जी छोटे छोटे सत्संग है ना, ये गुरु जी की महिमा बताते हैं कि गुरु जी हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें हमारी रक्षा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, हमें क्या चाहिए वो भी उनको पता है और कब देना वो भी उनको पता है। तो संगत जी उनको मानो, उनसे प्यार करो, उनसे बातें करो, वो तुम्हें कहाँ के कहाँ पहुँचा देंगे आप ये सोच भी नहीं सकते हो। तो बड़ा अच्छा लगता है बद्दी मंदिर में आके कि यहाँ पे कितनी प्यारी संगत है, यंग जनरेशन भी है, स्टूडेंट्स भी है, बीच में हमारे जैसे भी लोग पहुंच जाते हैं लुढ़कते फुड़कते से। तो शुक्राना गुरु जी आप बुला लेते हो, आपका लख लख शुक्राना। गौतम अंकल का भी, गौतम सर जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतने ऑर्गेनाइज करते हैं। दीवाना अंकल का लख लख शुक्राना कि वो खींच के लेके आते हैं हमें, चलो चलो। तो गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना है, आप इस लायक समझते हो कि हम आपके दरबार में आ सके। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार फिर से याद आ गया सत्संग। संगत जी गुरु जी बहुत मना करते थे कि डॉग्स को नहीं पालना चाहिए, कि हमारे पास डॉग था वो बहुत बड़ी हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी, उसको किसके पास छोड़ें, उसको खाना कौन देगा, बहुत ज़्यादा। गुरु जी कहते अपने बच्चे नाल प्यार करो, कुत्ते नाल क्यों प्यार करना है तुसी भाई, वो प्यार अपने बच्चों को दो। तो गुरु जी मेरे को बड़ी संगत में बोलते थे तू कुत्ता बेच के आ जा। तो मैंने सोचना गुरु जी मैं कुत्ता कैसे बेच के आ जाऊँ? अच्छा फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलना तू कुत्ता नहीं बेचा अजय तक, तू बेच के आ। मैंने बड़ा इंसल्ट महसूस करनी गुरु जी सारी संगत में, क्या फंक्शन में ही बोल देते थे गुरु जी तू कुत्ता नहीं बेचा अजय तक। तो संगत जी मैं नहीं बेच सकी, उसके कारण हमें कई बार होता है कि हम 5 स्ट्रीट गए हैं, रात की सवेरे टैक्सी करके जाना, रात तो रात वापस आना, क्योंकि उसको कौन देखेगा। तो फिर मेरे को मैंने ये प्रेयर कर दी गुरु जी आपने उसको बार बार नाम देते हो ना, आप उसको ना मारो चूल्हा दे दो बस गुरु जी बस। फिर तो संगत जी जब उसकी डेथ हुई तो मेरे को सपना आया गुरु जी को उसकी चेन पकड़ के रोड क्रॉस करके मैरून सा चूल्हा पहन के गुरु जी उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं इन्ना सोना कुत्ता, इन्ना समझदार, मैं तो कदे नहीं देखा। तो शुक्राना गुरु जी आप तो जिसका नाम ले लेते हो उसको ही तार देते हो गुरु जी, और हर पल गुरु जी आपका शुक्राना है। सब जानते हो, सब जानी जानो, परमात्मा हो, ईश्वर हो,
कई लोग बोलते हैं मेरे से, मेरे रिश्तेदार, तुम्हारा कैसा सत्संग होता है भैया? कोई कोई सत्संग नहीं करता, कोई प्रवचन नहीं होता, कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई सुनाता नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी परमात्मा है ना। गुरु जी कहते जेड़े सत्संग करते हैं ना, वो कदे अपने आप नहीं पालन करते ओदा, वो सिर्फ दूसरे लिए सत्संग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और संगत जी, गुरु जी के बाहर कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं होता था। तुम जाओ अंदर, गुरु जी को मत्था टेको, गुरु जी को सब पता था कि हम इतने बजे घर से चले हैं, अब पहुंचने वाले हैं। पहले आदेश होता था फलानी आंटी आ रही है भाई, उन्हें बिठाना, उन्हें कितने बिठाना है। संगत जी, हरेक संगत को बिठाना गुरु जी की प्लानिंग होती थी। तो थोड़ा सत्संग में एम्पायर स्टेट के बारे में करूंगी। जो गुरु जी 7 बजे तक अपनी साइड बोर्ड के ऊपर बैठे होते थे। संगत जी, इतनी छोटी चौड़ी, कम चौड़ी साइड बोर्ड है जिसके ऊपर गुरु जी चौकड़ी में बैठे होते थे। तुम जाके देखोगे, तुम्हें इतनी हैरानी हो, कैसे बैठ सकते हैं गुरु जी पर। गुरु जी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते थे, उसको इकट्ठा कर सकते, अपनी बाजू लंबी कर सकते थे, हाथ जितने बड़े बड़े कर सकते। मतलब गुरु जी कहते थे मैं पावर, मैं शक्तियाँ, बस मैं एक जोत हाँ। कहते मेरे शरीर ना प्यार करो, ऐ नहीं रहना। तो संगत जी, गुरु जी बोलते थे मैं चले जाना, मैं तो चले जाना। तो मैंने सोचना गुरु जी ने कहाँ जाना। गुरु जी जाएंगे जलंधर या फिर जाएंगे दुगड़ी, पर ये नहीं पता है। संगत जी 2004 से शुरू कर दिया था, असां चले जाना। फिर बाबा लपोगे किधर गया, बिठांदा सी, खुआंदा सी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, अपने कर्म कटवा लो मेरे नाम। शुक्राना गुरु जी, आपने पता नहीं कितने कितने हमारे जन्मों के कर्मों को कटवाया होगा, ये तो आप ही जानते हो। हर पल हमारे साथ रहो, हमारी रक्षा करो, ऐसे अपने चरणों में जोड़े रखना गुरु जी। संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जब संगत शुरू होती है ना, तुम्हें टाइम से पहुँचना चाहिए। गुरु जी संगत शुरू होने से 20 मिनट पहले अपने आसन पे विराजमान होते हैं। गुरु जी कहते थे महापुरुषों ने वेट नहीं कराई था, हम कितनी ब्लेसिंग मिस कर सकते हैं, कर देते हैं उन शब्दों के थ्रू जो हमें चाहिए थी उस समय। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारी फ्लाइट वाला वेट करता है, ट्रेन वाला वेट करता है, कोई नहीं वेट करता, मैनू वेट कराते तुसी। तो हम अपनी ब्लेसिंग यूज करते हैं अगर हम लेट पहुंचे। थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री श्री सचा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी ने एक्चुअली ना पिछली बार